वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। देखिए यहाँ पर हम 5.1 शुरू करने वाले हैं और इससे पहले अपना 4.4 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया 9th क्लास की। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और यहाँ 5.1 मिलेगा और इस सभी को आपको जो पीडीएफ है वो आपसे प्रॉपर आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट में जो मैं यहाँ सॉल्व किया करूंगा। सबसे पहले देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि यदि कोई एक बिंदु है तो उससे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, मतलब कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द ए सिंगल पॉइंट। क्या अगर कोई एक सिंगल पॉइंट है, जैसे ये कोई एक सिंगल पॉइंट है, तो इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर हम इससे लाइन से खींचते हैं इसी पॉइंट से होकर, तो हमारे पास क्या बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्यक रेखा खींची जा सकती है। उसी तरीके से अगर हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये दोनों रेखाएं, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि असंख्यक रेखा खींची जा सकती है, तो इससे तो केवल दो एक ही लाइन खींची जा सकती है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए ये कोई रेखा है जो दो पॉइंटों से होकर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत रेखा है। तो ए और एक बी, तो इसको आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। हाँ बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो क्या उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। अगर आपको दो वृत्त दे रखे हैं, एक ये और एक ये, इस तरीके से अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो इन दोनों की जो ये बीच की दूरी है, अगर ये दोनों बराबर है, ये वाली दूरी, तो हमारी क्या ये दूरी दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो बराबर होंगी क्योंकि दोनों वृत्त समान बता रहा है। अगर इसके हाफ कर दें हम सेंटर में से दोनों को, तो दोनों को हम हाफ करने में क्या देखेंगे, दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, हमारे पास बराबर। क्योंकि जब ये पूरी दूरी बराबर है जो केंद्र से होकर जा रही है, तो ये दूरी आपकी कैसे होगी, बराबर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखा है यदि ए बी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के और ए बी बराबर है एक्स वाई के, तो आपको यह बताना है कि ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर मुझे पी क्यू दे रखा है, ठीक है, और पी क्यू बराबर दे रखा है मुझे एक्स और वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई दे रखा है। तो आप ये दोनों देखिए कि ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू दोनों बराबर है। ठीक, मान लीजिए यहां पर अगर ये होता एक्स होता, ठीक है, और ये क्या होता, हमारा वाई के बराबर हो जाता। तो इसी तरह ये वाई बराबर किसको हो जाता, ये हमारा जेड के बराबर हो जाता। तो जब ये वाई वाई दोनों में मौजूद है सेम इसी तरीके से, तो कहने मतलब क्या है कि एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, सॉरी एक्स और जेड भी आपस में क्या होंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो जब एक्स और जेड आपस में बराबर होंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेम कंडीशन इसमें भी यही बनती है, यहां भी ए बी और यहां भी एक्स भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसमें आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों लिख रखी है। तो इनको आप डाउनलोड करके सीधे एक बार रिवाइज कर लेना, अगर पेपर में पूछी जाती है एग्जाम में आपके, तो आप सीधे सीधे सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब लिख के आ सकते हो। तो पहला हमें दे रखा है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा वे रेखाएं होती है जो किसी एक दूसरे को जो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं वो कैसी रेखा हो जाएंगी, आपकी समांतर रेखा हो जाएंगी। और हमेशा एक दूसरे के बीच में एक स्थित लंबवत होती है, और समांतर रेखा दो या दो से अधिक रेखा भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, एक लाइन इनके बराबर भी हो सकती है, ये तीन लाइन भी हो सकती है, और इनके बीच में जो सेम डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर ही बनता रहेगा, यहां भी यहां भी यहां भी, और सेम इसी में इसमें भी। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, आपकी समांतर रेखा हो सकती है। नेक्स्ट में बताते हैं आपकी लंब रेखाएं। लंब रेखा क्या होती है, जब एक रेखा दूसरे के ऊपर इस फॉर्म में होती है और यहां पर जो कोण है वो आपका किसका बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो आपकी कैसे हो जाएंगी, लंब रेखा हो जाएंगी। तो आपको डेफिनेशन में क्या दे रखा है, लंब रेखा वे रेखाएं होती हैं जो एक समतल से दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये जो 90 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको राइट एंगल कहते हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में दे रखा है, परपेंडिकुलर लाइंस आर द दोज लाइंस which intersect each other in the plane
एट द राइट एंगल, जो आपके प्लेन पर मतलब समतल पर कैसे बना रहे हो, राइट एंगल बना रही हूँ। दी लाइंस आर सेड टू बी द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो लाइन दोनों एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपकी कैसे हो जाएंगे, लंबवत रेखा हो जाती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, जब किसी रेखा को दो अंत्य बिंदुओं के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो उस रेखा को रेखाखंड के रूप में जाना जा सकता है। तो कहने मतलब ये है कि अगर कोई एक रेखा है, जैसे मान लीजिए इस पर ये कोई एक पॉइंट है दो आपके, और कोई लाइन है आपकी यहां से यहां तक के बीच में दे रखी है आपको, तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों को जो है, अब भाई केवल इनका लास्ट है, इसके बराबर इसको नहीं जा सकते। यहां आपको दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरे एग्जांपल ये मान लो आपको दे दी, ये 4 सेंटीमीटर की कोई एक लाइन खींचनी है, ठीक। तो आपने क्या करा, एक लाइन खींच दी और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आपको गिवन है। तो आप इससे ज्यादा इसको और बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि आपको केवल लाइन कहां तक की दे रखी है, केवल 4 सेंटीमीटर तक ही दे रखी है। तो मतलब केवल जहां भी आपको फिक्स पॉइंट पता हो दोनों को दोनों केवल उतनी ही बढ़ाई जा सकती है, उसको क्या कहते हैं हम, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। नेक्स्ट में आपका वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या उस परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु के केंद्र से होकर जा रही है। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी एक सर्किल है, जैसे आपको ये गिवन है, कोई एक सर्किल दे रखा है आपको इस तरीके से, ठीक है। और सर्किल में क्या होगा, आपको जो ए बी की दूरी है, ये जो है, ये सबसे पहले ओ जो आपका केंद्र है, ये ए बी पूरी की पूरी जो दूरी है, ये आपको क्या होनी चाहिए, ये आपकी केंद्र त्रिज्या कहलाती है। और इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये जरूरी है, ये हमेशा जरूरी है। त्रिज्या जो है हमारी किससे होकर जानी चाहिए, केंद्र से होकर, मतलब ओ से होकर जरूर जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लाइन केवल ऐसा खींच दो तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है। तो अगर कहीं कहीं आपका आगे पढ़ के गोल पढ़ोगे, डायमीटर होता है, अगर इसको लाइन को हम पूरा कर देते हैं, केंद्र से होकर जाती है, तो उसे डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, वर्ग कहलाता है। इंग्लिश में एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर सेड टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इंटरनल एंगल्स इज राइट एंगल इज कॉल्ड द स्क्वायर। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब ए बी, बी सी और सी ए और डी ए, डी सी, ठीक है। ये आपकी चारों साइड कैसे बराबर होती हैं। बराबर का मतलब, यदि ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपकी ये वाली साइड भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और आपकी ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। चारों साइड आपकी इक्वल है, तो वो आपकी चारों की चारों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, देखिए इसमें आपको 2 कंडीशन दे रखी है। क्या, कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक रेखा दे रखे है ए बी, मान लीजिए ये कोई 2 पॉइंट है और ये कोई रेखा जा रही है जिसका पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ये ए और बी दे रखे हैं। कोई पॉइंट एक सी यहां पे एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई एक सी पॉइंट है, और इसी तरीके से 2 पॉइंट ये दे रखे हैं और पहली रेखा ए और ये वाला पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। और कोई पॉइंट इसका यहां पर मौजूद है, ये सी वाला, ये मैंने एक सी मान लिया। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि कोई भी 2 बिंदु है जो आपके किस पर बिलोंग करते हैं, या तो इस पर बिलोंग करते हैं या फिर इस पर बिलोंग करते हैं, किसी भी एक कंडीशन में वो बिलोंग करेंगे। कहने मतलब है, जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट या तो रेखा पर स्थित होगा, रेखा पर स्थित नहीं हो तो रेखा के आपके बाहर मौजूद होगा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आपके ट्रू हो सकती है। लेकिन इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कोई, जैसे यहां पर कोई 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए होने पर एक तीसरा बिंदु सी होता है और ए और बी के बीच में होता है। कहने मतलब है, जो सी बिंदु है वो ए और बी के बीच में हो सकता है। जैसे हमारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है, सेम इसी तरीके से ए और बी के बीच में क्या हो गया, सी हो गया। या फिर दूसरे कम से कम 3 बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो एक बिंदु रेखा पर नहीं है। तो वो कंडीशन कौन सी आपकी, ये जो कंडीशन है ये आपकी ये वाली कंडीशन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो सी पॉइंट है ये वाला हमारा, तो वो क्या हमारी रेखा से बाहर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जब इसमें सी पॉइंट हमारा बाहर हो गया तो कंडीशन या तो 1 सही होगी या 2 सही होगी। जहां से हमने डेफिनेशन ले रखी है, हम जानते हैं कि किसी 2 बिंदुओं से होकर रेखा गुजरती है, अगर कोई 2 बिंदुओं से होकर रेखा गुजरती है
लेकिन यदि कोई तीसरा बिंदु दिया गया है, कोई एक तीसरा बिंदु दिया गया है, तो उसके बारे में केवल एक अभिधारणा ही सच हो सकती है, केवल एक स्टेटमेंट है जो आपका सही हो सकता है। या तो वह बिंदु या तो रेखा पर स्थित होगा, ठीक है, और या फिर रेखा के बाहर होगा। तो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पर देखिए, एक काम करते हैं, आज हम यही समाप्त करते हैं क्लास, और इसकी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के साथ, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज है उनको आप भेज सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर, मेरे से वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी टेलीग्राम लिंक की आईडी मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, वहां से देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।